सबसे पहले आप सभी को जय माशी की। आइए आज एक सच्ची घटना को जानेंगे। यीशु मसीह का जीवन चमत्कारों और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने न केवल लोगों को परमेश्वर के प्रेम का संदेश सुनाया, बल्कि बीमारों को चंगा किया, दुखियों को सांत्वना दी और पापियों को क्षमा दी। ऐसी ही एक अद्भुत और मार्मिक घटना है 38 वर्षों से बीमार एक मनुष्य की चंगाई, जो बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में वर्णित है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो 3 दशक से भी अधिक समय से असहाय अवस्था में पड़ा हुआ था और जिसे कोई भी सहायता नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसका सामना यीशु मसीह से होता है और वही क्षण उसके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। यह घटना यरूशलेम नामक पवित्र नगर में घटित हुई। इस नगर में एक प्रसिद्ध स्थान था जिसे बेतस्दा का तालाब कहा जाता था। यह कोई साधारण तालाब नहीं था, इसे एक चमत्कारी तालाब माना जाता था। बाइबल में लिखा है कि इस तालाब के चारों ओर 5 ओसारे थे। इन ओसारे में बहुत से बीमार लोग लेटे रहते थे। अंधे, लंगड़े, लकवे के मारे और तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त लोग। वे सब एक ही बात की प्रतीक्षा करते थे, जल के हिलने की, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि समय समय पर एक स्वर्गदूत आकर उस तालाब के जल को हिलाता था और जब जल हिलता था तब जो सबसे पहले उस जल में उतरता वो किसी भी बीमारी से चंगा हो जाता। इसलिए सभी बीमार लोग वहां पड़े रहते थे इस एक अवसर की प्रतीक्षा में। उन्हीं बीमारों में एक वृद्ध और असहाय व्यक्ति भी था। वो 38 वर्षों से बीमार था। कल्पना कीजिए, इतने लंबे समय तक रोगी होना और दिन रात चमत्कार की आस में पड़े रहना। न कोई परिवार साथ, न कोई दोस्त, न सहारा। वो बस लेटा रहता और किसी चमत्कारी क्षण की प्रतीक्षा करता। जब जल हिलता तो वो कोशिश करता कि किसी तरह पहले तालाब में उतर जाए, लेकिन वो अपने पैरों से चल नहीं सकता था और जब तक वो प्रयास करता कोई और उससे पहले तालाब में पहुंच जाता। बार बार यही होता रहा। हर बार उसकी आशा टूटती रही। लेकिन फिर एक दिन यीशु वहां आए। यीशु पर्व पर यरूशलेम आए थे और वे सीधे बेतस्दा के तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने उस भीड़ को देखा, बहुत सारे रोगी जो अपने चंगाई की प्रतीक्षा में थे। उनकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा था। यीशु को पता था कि वह कितने समय से बीमार है। उन्होंने उस व्यक्ति से एक सीधा प्रश्न पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये एक अजीब सा प्रश्न लग सकता है। जो आदमी इतने वर्षों से वहां पड़ा है, क्या वो चंगा नहीं होना चाहेगा? लेकिन यीशु इस प्रश्न के द्वारा कुछ गहरा दिखाना चाहते थे। रोगी ने यह नहीं कहा, हां प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं, बल्कि उसने अपना दुख व्यक्त किया। हे प्रभु, जब जल हिलता है तब मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे तालाब में उतारे, और जब मैं जाता हूं तो और कोई मुझसे पहले उतर पड़ता है। यह उत्तर उस व्यक्ति की निराशा और अकेलेपन को दर्शाता है। 38 वर्षों से वह यह सुनता आया था कि यदि तू जल्दी पहुंच जाए तो चंगा हो सकता है, लेकिन कोई नहीं था जो उसे वहां ले जाए। उसका शरीर टूटा हुआ था, लेकिन शायद उसका मन और आत्मा भी टूट चुके थे। यीशु ने उसे देखा, उस शरीर को नहीं, बल्कि उसकी टूटी हुई आत्मा को, और फिर उन्होंने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। कोई मंत्र नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई विशेष रस्म नहीं, बस एक शब्द, और वो चमत्कार हो गया। बाइबल कहती है वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाई और चलने लगा। वो व्यक्ति जो 38 वर्षों से एक स्थान पर पड़ा था, अब अपने पैरों पर खड़ा था। उसने अपने बिस्तर को उठाया और चलने लगा। यह कोई सामान्य चमत्कार नहीं था। यह मानव असंभवता पर परमेश्वर की शक्ति की जीत थी। यह चमत्कार विश्राम के दिन पर हुआ था, जो यहूदियों के लिए एक पवित्र दिन होता है। इस दिन काम करना मना होता था। जब यह व्यक्ति अपनी खाट उठाए चला जा रहा था तो धार्मिक अगुवाओं ने उसे टोका।
ये विश्राम का दिन है और तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उन्होंने उसकी चंगाई पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी खाट उठाने की बात पर नाराज हुए। जब उन्होंने उससे पूछा कि उसे किसने यह करने को कहा, तो वो व्यक्ति नहीं जानता था, क्योंकि यीशु वहां से हट चुके थे, भीड़ के बीच से चुपचाप निकल गए थे। कुछ समय बाद वो चंगा हुआ व्यक्ति मंदिर में गया और वहीं पर उसकी फिर से मुलाकात यीशु से हुई। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, अब फिर पाप न करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी बुरा पड़े। ये एक महत्वपूर्ण बात है। यीशु ने न केवल उसके शरीर को चंगा किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी सचेत किया कि अब उसे धार्मिक और नैतिक जीवन जीना चाहिए। अब वो व्यक्ति जान गया था कि उसे चंगा किसने किया। उसने यहूदी अगुवाओं को जाकर बताया कि यीशु ने उसे चंगा किया था। इस बात से धार्मिक अगुआ यीशु से नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने विश्राम के दिन यह चमत्कार किया था। लेकिन यीशु ने दिखा दिया कि दयालुता और प्रेम का कोई दिन नहीं होता। चंगाई, करुणा और उद्धार हर दिन किया जा सकता है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, यीशु हमें देखते हैं जब कोई और नहीं देखता। 38 वर्षों से वो रोगी वहीं पड़ा था, लेकिन किसी ने उसकी सुधि नहीं ली। परमेश्वर ने उसकी दर्द, अकेलापन और निराशा को देखा। यीशु की दृष्टि कभी चूकती नहीं। नंबर 2, यीशु हमसे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह प्रश्न हमें अपने मन की तैयारी पर विचार करने को कहता है। क्या हम वास्तव में बदलना चाहते हैं? क्या हम अपनी पुरानी आदतों, दुखों, पापों से मुक्त होना चाहते हैं? नंबर 3, यीशु का वचन शक्ति से भरा है। यीशु ने बस इतना कहा, उठ, खाट उठा और चल फिर, और वो व्यक्ति चंगा हो गया। परमेश्वर का वचन चमत्कार करता है। नंबर 4, चंगाई केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होनी चाहिए। यीशु ने बाद में कहा, पाप न करना। इसका मतलब है कि सच्ची चंगाई केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मिक परिवर्तन भी आवश्यक है। नंबर 5, परमेश्वर का काम विश्राम नहीं जानता। यीशु ने दिखाया कि प्रेम, सेवा और दया का कोई गलत समय नहीं होता। जब कोई दुखी हो, तब उसकी सहायता करना सदा उचित है, चाहे दिन कोई भी हो। 38 वर्षों से रोगी की चंगाई की ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह हम सब की कहानी भी है। हम में से कई लोग हैं जो किसी न किसी दुख, बीमारी, आदत या पाप में वर्षों से बंधे हुए हैं। हम सोचते हैं अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर हम ईमानदारी से उत्तर दें और उनके वचन पर विश्वास करें, तो वो हमें भी उठा सकते हैं, हमारी टूटी हुई जिंदगी को नया बना सकते हैं और हमें चलना सिखा सकते हैं, क्योंकि वही है जो कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।